नेक्स्ट टाइप का जो इंटीग्रल हमको पढ़ना है वो पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही बिकॉज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ये टाइप पढ़ना पड़ रहा है। टाइप क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म आपके पास होगा कहीं sin की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx वेयर m and n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यू का मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं बताइए? जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, जहाँ पर p और q इंटीजर होते हैं, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट m प्लस n इज नेगेटिव इवन इंटीजर। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बात समझो। ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या कर सकता हूँ, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा, अगर कहीं पर 1/sin x लिखा हुआ है, इतना तो बच्चों को सभी को पता होगा कि इसका मतलब वो क्या होता है। इसका मतलब होता है 1/sin x की होल पावर 1 होता है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा sin x की होल पावर -1। अरे भाई ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, इतना तो पता होगा। तो चेक करो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन दिया है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ये क्या लिखा है, sin x इंटू, देखो ये है sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो sin x की पावर 1 है इंटू कॉस x का होल क्यूब है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बच्चों तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा sin x की होल पावर -1 इंटू कॉस x की होल पावर -3। अब देखो ये आ गया आपका इस फॉर्म का, sin की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx। तो देखो sin की पावर m की वैल्यू क्या है यहाँ -1 और n की वैल्यू क्या है कॉस की पावर n, तो n की वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। अरे यार तुम ऐसे कर लो, sin x की होल पावर m और cos x की होल पावर n। अब जहाँ पर m और n क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, तो चेक करो m क्या है -1 और n क्या है -3, दोनों ही क्या है रैशनल नंबर है भाई। -1 को -1/1 लिख सकते हो रैशनल नंबर, और -3 को -3/1 लिख सकते हो रैशनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर m प्लस n अगर हम लोग करें, m क्या है -1 और प्लस n क्या है -3, तो -1 प्लस -4 आ गया। -4 क्या है, चेक करो, नेगेटिव इवन इंटीजर है, पता है। -4 चेक करो यार, नेगेटिव भी है और इवन इंटीजर भी। इवन क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल है। तो वही तो बोल रहा था कि m प्लस n अगर क्या हो, नेगेटिव इवन इंटीजर हो, तो करते क्या है हम एक काम करते हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर k x वेयर k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m प्लस n। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू कॉस क्यूब x dx, ठीक है। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करते हैं, कॉस की पावर k x से, तो कॉस की पावर k। अब k क्या होता है, k कैसे निकलता है, देखो m प्लस n कितना आया मेरा -4, लेकिन k कितना लेना है, k माइनस ऑफ m प्लस n लेना है, मतलब m प्लस n जितना है उसका नेगेटिव कर दो, उसका साइन चेंज कर दो यार। अगर हम -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ऑफ m प्लस n कितना हो जाएगा +4, और k क्या होता था माइनस ऑफ m प्लस n, मतलब k कितना हो जाएगा 4। तो सीधी शब्दों में सुनो, m प्लस n जितना आता है उसका साइन चेंज कर दो बस, तो -4 का साइन चेंज कर दो +4, यानी कि कॉस की पावर k से आपको डिवाइड लगाना है। तो कॉस की पावर k से डिवाइड लगाने का मतलब क्या है, कॉस की पावर k की वैल्यू 4 आई है, ठीक है। तो कॉस की पावर 4 से हम न्यूमरेटर में डिवाइड लगाएंगे और डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, तो ये 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 में हमने डिवाइड लगाया कॉस की पावर 4x से, और डिनोमिनेटर में भी हमने डिवाइड लगाया किससे, अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में भी हमने डिवाइड लगाया कॉस की पावर 4x से। तो डिवाइडिंग बाय कॉस की पावर k इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। ये इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। कर लीजिए, कर लिया, चल। अब आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इंटीग्रेंड, मतलब जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, मतलब ये जो कुछ भी जिसका इंटीग्रेशन करना था, ये विल बी बिकम इन द टर्म्स ऑफ tan x एंड sec² x। तो ये जो इंटीग्रेंड है आपका, जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, फंक्शन tan x और sec² x के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर tan x को t पुट कर दिएगा, आपका काम बन जाएगा। ये देखते हैं कैसे। देखो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1/cos की पावर 4 क्या होता है, 1/cos क्या होता है sec, तो sec की पावर 4x, ये हो जाएगा। अब नीचे देखिए, नीचे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये जो cos की पावर 4x है, सभी को पता है cos की पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो, cos x इंटू कॉस क्यूब एक्स लिख सकते हो ना, कॉस की पावर 4x को cos x इंटू कॉस क्यूब एक्स, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 3 + 1 4। अब देखो कॉस क्यूब से कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बचा, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, तो नीचे हो गया आपके पास क्या tan x dx, ठीक है। ठीक बच्चों, ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया आपका सेक और tan के फॉर्म में आ गया, हालांकि sec² नहीं आया है, कोई बात नहीं।
अब एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट, अपॉन में tan x dx। ओके, अब बस बात आपकी बन गई। क्या कहता था, tan x को t पुट कर दीजिए, तो करते हैं, अगर tan x t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt, मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह तो हमको dt मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो सेक स्क्वायर है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से चेक करिएगा, सेक स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx और बाय tan x होल डिवाइडेड बाय tan x, ठीक है। अब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan की जगह आपने t रखा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, और अपॉन में ये tan x कितना हो जाएगा आपके पास, t हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात मैंने आपको बताई है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी, तो ये t इसको मिलता है, इसको भी, यानी कि 1 अपॉन टी और प्लस टी स्क्वायर बाय टी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात हो गई यहाँ पर, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, और प्लस टी स्क्वायर बाय टी का इंटीग्रेशन, यही हो जाएगा। साथ में dt भी लिख देना यार, नहीं मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन टी का होता है आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, ठीक है। अरे 1 अपॉन एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता था इंटीग्रेशन, भूल चुके हो, सुनो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स ही तो होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, ओके, और प्लस, अब देखो टी स्क्वायर है और नीचे टी, तो एक टी से टी कटेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ टी, अंदर टी बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी और प्लस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर और प्लस सी हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब टी की जगह आप क्या रखोगे tan x, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x और प्लस 1 अपॉन 2 टी का स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर x और प्लस सी। अब शायद आपकी बुक में आंसर ऐसे दिया हो कि tan वाला टर्म पहले लिखा हो, तो 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर x और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x और प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए।